प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, सारा संसार, सारी सृष्टि जानती है कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन वो अपने लोगों को कभी भी उनके बैरियों के आगे झुकने नहीं देता और उनको वो हमेशा सुरक्षा देता है, उनके बैरियों को वो डरा देता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जो बात हमने आपसे कही है, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो डट जाइए, अपने बैरियों के सामने अकड़ जाइए, खड़े हो जाइए। क्यों? आपके पास विश्वास की ढाल है, वचन की तलवार है, उद्धार का टोप है, मेल मिलाप के जूते हैं, इसलिए आप किसी बात से डरिए नहीं। लेकिन अगर आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, आपका बैरी आपके ऊपर प्रभावशाली हो जाएगा, वो आपको अपने तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका परमेश्वर, आपका मुक्तिदाता, आपका उद्धारकर्ता, जिसने आपको धरती पर मान लीजिए आज ही जन्म दिया है, आज ही जन्माया है, तो वो आपको जन्म से ही हर बात में निपुण कर सकता है। वो जन्माए हुए बालकों के द्वारा भी बड़े बड़े सूरमाओं को गिरा सकता है, ये वचन के अनुसार है। लेकिन जब हम घबरा जाते हैं, तब हम खुद लज्जित होते हैं और आप समझ गए, हम शब्द नहीं बोलना चाहते मुख से। हम ये सोचते हैं कि यदि हमने परमेश्वर का अपना प्रभु कबूल कर लिया है, उसका दामन थाम लिया है, तो सोच लीजिए, जो समुद्र को दो भाग कर सकता है, आग में से आपको बचा सकता है, वो आपकी सुरक्षा आपके बैरियों से, आपसे सोचने से पहले ही कर देता है। हालेलुया। सुनिए, जब कभी उसके प्रियजन किसी मुश्किल मुसीबत में आ जाते हैं या फंस जाते हैं, या अपने बैरियों के द्वारा सताए जाते हैं, तब वो अगर अपने आप को मजबूत और स्थिर ना करें, तो दुआ करें, तब परमेश्वर यहोवा जो सृष्टि का मालिक है, उसके बैरियों को वो पहले वो समझा देता है कि बाज आ जाओ, समझ जाओ कि ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, इनके पास मत आना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर वो नहीं मानते,
तो वो अपने लोगों को, चुने हुए लोगों को सामर्थ्य देता है। सामर्थ्य कैसी देता है? संसारिक सामर्थ्य भी देता है और आत्मिक सामर्थ्य भी देता है, ताकि उसके बैरी जान जाएं कि अगर उन्होंने परमेश्वर के किसी चुने हुए दास या सेवक या प्रियजन से उलझने की कोशिश की तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी, उनको लज्जित हो जाना पड़ेगा और परमेश्वर उनके उठे हुए सींग को काट डालेगा। कई बार ऐसा वचनों में लिखा है कि हे परमेश्वर मेरी सुरक्षा कर, मुझे बैलों ने घेरा हुआ है, कुत्तों ने घेरा हुआ है, इनके जंगली सींगों ने मुझे सताया हुआ है, मेरी सुरक्षा कर। ये बातें कभी झूठी नहीं हैं और ऐसी बातें परमेश्वर कान धरकर सुनता है कि उसके बेटे को कोई दुख दे रहा है। लेकिन अगर उसका बेटा बेटी मूर्खता कर बैठे, अनजाने में या भय से या डर से, तो वो उनको हाथ पकड़कर ऊंचा उठाता है, घुरे से निकालकर पतवंते लोगों में बिठाता है, उसका वचन पूरा होता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वो अपने लोगों के द्वारा हर वो काम करता है जिसको देखकर उसके बैरी हैरान हो जाते हैं, बल्कि परेशान हो जाते हैं और चिंता में पड़ जाते हैं। आप लोग कभी भी कहीं भी जाएं, बस एक शब्द बोले कि पितर आत्मा जी हमारी अगुवाई करना, हमारा मार्गदर्शन करना। सबसे बढ़िया बात है जब आप घर से निकलते हैं। सुनिए, जो परमेश्वर के लोगों के बैरी होते हैं वो तब भय खाने लगते हैं जब परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थ्य देता है। आप जानते हैं कि अब्राहम ने भी गलती की थी, उसने अपनी पत्नी को बहन कहा था, किसके लिए? अपने प्राण बचाने के लिए, जबकि वो जानता था कि परमेश्वर ने उसको जातियों का मूल बनाया है कि जातियां उसके कारण आशीषित हो जाए। और यही बात उसके बेटे इसहाक के साथ घटी थी। जब परमेश्वर ने उसको गरार में ठहरा दिया तो उसको मालूम हो गया कि यहाँ के लोग सामर्थी हैं और ऐसे इंसान हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, उनको कोई डर या भय नहीं है। वो डर गया इस बात से, और जो भी कोई उससे पूछता वो कहता कि रिबका मेरी बहन है। यानी कि केवल प्राण बचाने के लिए, शरीर बचाने के लिए हम कितनी बड़ी गलती कर देते हैं। और सुनिए, इसहाक वहाँ नहीं रहना चाहता था और मिस्र को जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके मन को जान लिया कि ये भयभीत है, ये डरा हुआ है। उसको उसने कहा तू यही रह। क्यों? मैंने तेरे पिता अब्राहम से वादा किया है कि ये देश मैं उसको दूंगा, अब मैं ये सारे देश तुझे दूंगा। और तेरा घराना आकाश के तारों के तुल्य होगा। हालेलुया। और देखिए, सब जातियां तुझे धन्य कहेंगी और तेरे नाम की चर्चा करेंगी। क्यों? तेरे तुल्य कोई भी मनुष्य परमेश्वर खड़ा नहीं होने देगा। सुनिए वचन, उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय, ध्यान से सुनिए। दूसरा और तीसरा और चौथा वचन। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में जा,
तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूँगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूँगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दे दूँगा और पृथ्वी की सारी जातियाँ तेरे वंश के कारण अपने को धन्य कहेंगी। हालेलुया। सुनिए, और यही बात अब्राहम के साथ भी परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, लेकिन होता कुछ और है। परमेश्वर अपनी मर्जी से अगर जो काम करना चाहे उसको हम कभी सोच नहीं सकते। वो हमारे चित्त में कभी नहीं आता कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है या उसने ऐसा कर दिया है। आप वचन को सुनते हैं, आप इस बात में अपने मन को समझाइए, हृदय को मजबूत कीजिए, अपनी सोच को परमेश्वर की ओर लगाइए और उससे विनती कीजिए, हाँ पिता परमेश्वर यहोवा, तू सृष्टि का सर्वशक्तिमान है, तू सृष्टि का संचालन करने वाला है, तूने आकाश और पृथ्वी बनाकर हमको बनाया है, इसलिए तू हमारे अंदर वो सामर्थ भर जो तूने अब्राहम और उसके वंश को देने का वादा किया है, ताकि हमारे बैरी लज्जित हो जाए और तेरे नाम का भय माने। सुनिए, तब वहां परमेश्वर ने अकाल भेजा। अकाल का मतलब होता है सूखा पड़ जाना, गर्म हवा चलना, बरसात का ना होना, यहां तक कि ओस तक नहीं पड़ती, बादल कहीं दिखाई नहीं देते, पूरी की पूरी भूमि सूख जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, तरारें आ जाती हैं और भूमि फट जाती है, उसमें आप कुछ बीज नहीं सकते, जो बीजोगे वो जल जाता है। लेकिन परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने उसको इसहाक को उभारा कि सूखी भूमि, बंजर भूमि है, कोई बात नहीं, बीज बो, फसल बीज दे। और इसहाक ने परमेश्वर का हुक्म सर आंखों पर रखकर फसल बीज दी। अब लोग देख रहे थे कि देखो चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, उमस की उमस है, बल्कि लू चल रही है और ये इंसान फसल बीज रहा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपने सब दास दासियों को साथ लिया और अपनी भूमि जो उसके पास परमेश्वर ने उसको दिखाई थी उस पर उसने फसल बीज दी। और सुनिए, उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और इस बात की चर्चा चारों ओर हो रही थी, लेकिन यहोवा उसके साथ था और यहोवा का अनुग्रह उस पर था। और उसने जब फसल हुई तो 100 गुना बरकत पाई, यानी कि उसकी ज़मीन में 100 गुना फसल हुई। बाकी सब लोगों के खेतों में 5%, 2%, 10%। अब लोग जान गए कि यहोवा का अनुग्रह इसहाक पर है। तब राजा ने भी जो अबीमेलेक था उसने भी अपने लोगों को चिता दिया कि सुनो, जो कोई इसके विरोध में बोलेगा या इसके परिवार पे कोई नुकसान पहुंचाएगा वो घात किया जाएगा, मार दिया जाएगा, क्योंकि वो डर गया कि यहोवा परमेश्वर इसके संग है और वो भय योग्य और जलन रखने वाला परमेश्वर है। इसहाक का हौसला बढ़ गया और उसने और भूमि खरीदकर बड़े बड़े कुएं खोदे। उनके चरवाहों को दूसरों चरवाहों ने रोका, लेकिन उसने किसी का भय नहीं माना। तब क्या हुआ, अबीमेलेक ने जब ये सुना कि वो बहुत समर्थी हो गया है, उसको डर हो गया कि ये राज्य छीन सकता है, क्योंकि उसके लोगों की गिनती बढ़नी शुरू हो गई थी।
उसके पास धन धान्य, भेड़ बकरी, गाय बैल, ऊंट इतने बढ़ते जा रहे थे क्योंकि परमेश्वर का उस पर अनुग्रह था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस कारण अबीमेलेक ने अपने सेनापति और अपने एक मंत्री को लेकर उसके घर में शरण ली। शरण लेने का मतलब है कि उसके घर में आकर उसके आगे सर झुकाया और उससे कहा कि देखो, हमने तेरे विरोध में कोई काम नहीं किया, तेरा बुरा नहीं किया, अब तू समर्थी हो गया है, इसलिए अब हम तुझसे वाचा बांधे कि ना तू हमारा कोई नुकसान करेगा ना हम तेरा कोई नुकसान करेंगे। वैसे वो नुकसान कर नहीं सकते थे, लेकिन वो अपना हौसला बढ़ा रहे थे कि वो शेर के सामने खड़े हैं, इसलिए वो थोड़ा सा अकड़ जाएं। लेकिन यहोवा परमेश्वर जानता था कि इन लोगों का सर उसने अपने बच्चे के सामने झुकाना है। वो अपने प्रियजनों के बैरियों को सीधा कर देता है और वचन भी कहता है कि जिसका चाल चलन उसको यहोवा को भा जाता है, वो उसके बैरियों का उससे मेल करा देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे संग भी ऐसा हो चुका है क्योंकि हमें मसीह में आने पर हमारी बुराई, हमारा वैर विरोध बहुत बढ़ गया था और लोग हमको बुरा भला कहते थे। तब जिसके साथ हमारी कोई लड़ाई हो चुकी थी, झगड़ा हो चुका था, उसने हमें 20 साल से नहीं बुलाया था, उसने डांग निकाल ली और हमारे आगे खड़ा हो गया कि आओ देखते हैं कौन इनको छेड़ता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि देखो, वचन हमारे जीवन में भी उसने पूरा किया है। वो अपने लोगों को कभी भी झुकने नहीं देता। अगर आप इस बात में सोचते हैं कि आपको किसी का डर है, किसी का भय है, चिंता ना करें, प्राणों की चिंता ना करें, क्योंकि जीवन और मृत्यु हमारे यहोवा के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। शैतान आपको छू नहीं सकता उसकी मर्जी के बिना। अगर ऐसी बात होती तो वो अय्यूब को कब का मार चुका होता। हालेलुया, सुनिए, उसने वाचा बांधी और उनको तसल्ली दी, दिलासा दिलाया कि आगे से ऐसी बात नहीं होगी, आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय उसकी 22 से 28 से 32 तक सुनिए। 28, 29 सुनिए। उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। मान गए अगले, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। हमने तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय में वाचा बंधाएं कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वैसे ही तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करना। देखा, यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा होने की नौबत नहीं आई, क्योंकि उसके बैरी उसके सामने झुक गए। वो जान गए कि उसका परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान उसके संग है। और हम दुआ करते हैं कि जो इस वचन को सुनते हैं वो ये जान लें कि यहोवा परमेश्वर ने ये जो बदन बनाया है अपना घर बनाया है, इसलिए डरे नहीं। ये घर तब तक नहीं गिरेगा जब तक यहोवा ना चाहेगा। प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, वचन पढ़ने प्रचार करने,
ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।